इजराइल ईरान वॉर पर यह बड़ी खबर है। इजराइल का सेंट्रल ईरान में ऑपरेशन शुरू हो गया है। ईरान के कई इलाकों में हवाई हमला किया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब सेंट्रल ईरान में लगातार अटैक कर रहा है इजराइल, और बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके यह बताया गया है इजराइल की ओर से कि उसने सेंट्रल ईरान को टारगेट किया है और कई हमले किए हैं। तो एक के बाद एक लगातार हमले करता जा रहा है। वार पलटवार दोनों ओर से जारी है, लेकिन आज जो सुबह खबर आई है इसके अनुसार इजराइल ने ईरान में सेंट्रल ईरान में ऑपरेशन किया है और कई इलाकों में हवाई हमला किया है। उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। एक के बाद एक कई तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल ईरान के मध्य में इजराइल का यह हमला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जो है भीषण होता जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, देखिए किस तरीके से मध्य ईरान में सेंट्रल ईरान में ऑपरेशन अब इजराइल का शुरू हो गया। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान के कई इलाकों में हवाई हमला किया गया है, यानी कि इजराइल एक के बाद वापस आके और इस तरीके से युद्ध कराया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले के बाद खामनेई बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। तेहरान पर हमले के बाद बंकर में ले जाया गया है। खामनेई का परिवार भी अंडरग्राउंड बंकर में है, सूत्रों की वजह से जानकारी मिल रही है। खामनेई के साथ बेटा मोजतबा भी खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, इजराइल के हमले के बाद खामनेई बंकर में शिफ्ट हो गई है। खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर है। एक और बड़ी अपडेट आ गई है। मोसाद के एजेंट पकड़ने का दावा किया गया है। 200 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। ट्रक से 23 ड्रोन लॉन्चर बरामद किया गया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये दावा किया है ईरान ने मोसाद के एजेंट को पकड़ने का। इसके साथ उसने कहा है कि जो एजेंट पकड़ा है 200 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया है। और भी जानकारी दी गई है कि लॉन्चर बरामद किए गए हैं। ट्रक से 23 ड्रोन भी बरामद किए गए हैं। तो ये लगातार एक तरह से देखेंगे दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोसाद के एजेंट को पकड़ने का जो दावा किया है और साथ में ये भी बताया है कि 200 किलो विस्फोटक हमने पकड़े हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ 23 ड्रोन भी जब्त किए गए हैं और लॉन्चर भी बरामद किया गया है। ये दावा किया गया है ईरान की ओर से। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार एक दूसरे के ओर से दावा किया जा रहा है, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने हानि पहुंचाई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले में ईरान के 3 बड़े कमांडर ढेर हुए हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई है। इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी को मार गिराया गया है। डेप्यूटी चीफ हसन मोहकिक और एक कमांडर भी ढेर हुआ है। ईरान ने भी अफसरों की मौत की पुष्टि कर दी है। तो देखिए, इजराइल पहले ही कह चुका है कि खामनेई भी हमारी पहुंच से दूर नहीं है और इसीलिए खामनेई को बंकर में शिफ्ट कर दिया है। सब परिवार बंकर में शिफ्ट हो गए। खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वहीं आपको बता दें कि बड़ी सफलता इजराइल को मिली है, क्योंकि इजरायली हमले में ईरान के 3 बड़े कमांडर ढेर किए गए हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ की भी मौत की जानकारी मिल रही है। इंटेलिजेंस चीफ, जिसका नाम मोहम्मद काज़मी है, उसको मार गिराया गया है। डेप्यूटी चीफ हसन मोहकिक और एक कमांडर और, जिसको ढेर कर दिया, यानी कि कुल मिला के 3 कमांडरों का खात्मा कर दिया गया है। ईरान ने भी अफसरों की मौत की पुष्टि की है। तो ये जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसके बारे में और अपडेट आपको देते हैं। इजराइल के हमले से ईरान धधक रहा है। जैसा हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ईरान के कई शहर तबाह हो चुके हैं। अब तक ईरान में कम से कम 406 लोगों के मारे जाने की सूचना है और 654 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान भी लगातार इजराइल पर मिसाइल से हमले कर रहा है। ईरानी हमले में अब तक इजराइल के 14 लोग मारे गए हैं। 390 लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं और दोनों देशों के अपने अपने आंकड़े हैं। वो बताता है कि किस कदर दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि जो अब तक सूचना निकलकर सामने आई है और जो अब तक के दावे हैं, उसके अनुसार ईरान में ज्यादा लोग मारे गए हैं, इजराइल में वो संख्या कम है, लेकिन दोनों ओर से ये संख्या सैकड़ों में है। मतलब ये युद्ध लगातार विध्वंसक होती जा रही है। एक के बाद एक दूसरे जो देश हैं
एक दूसरे देश को टारगेट कर रहे हैं और उससे जनहानि भी हो रही है। और अब आपको बताते हैं मैप के जरिए कि ईरान में कहां-कहां हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। देखिए किस तरीके से तबरीज वो जगह है, करमानशाह वो जगह है, वहीं आप देखिए अराक भी वो जगह है। तेहरान में हमला किया गया है, नतांज में हमला किया गया है और इस्फहान में हमला किया गया है। नतांज जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस्फहान भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है। ये पूरे मैप में आप देख सकते हैं जो जगह ब्लिंक कर रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तबरीज, करमानशाह, ये तमाम वो जगह है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आया है। अब ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इजरायली नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान है। इजराइल ने साफ कहा है कि जो हमले उसने किए हैं, जो रिहायशी इलाके में हमले किए हैं, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नागरिकों पर हमला इजराइल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बयान बड़े अधिकारी का है, चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का बड़ा हमला इजराइल ने नाकाम किया है। 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हमला नाकाम किया है। तो देखिए इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर लगातार ईरान के हमलों को नाकाम कर रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था जो ड्रोन भेजा गया था उसको हवा में ही मार गिराया गया था और अब 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया है। ये उसी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया गया है, यानी कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। पीछे एक और बड़ी अपडेट है, ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला किया गया है। इजराइल के हमले में कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी, उसका सेक्शन जो है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमले में तबाह हो गई है। तो बड़ी अपडेट है, इजराइल के हमले में कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की ये बिल्डिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी किस कदर तबाह हो गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी का सेक्शन, मतलब ये तस्वीर बताती है कि इजराइल के जद में है पूरा ईरान, वो जहां चाहता है टारगेट करता है। इजराइल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। इजराइल ईरान के बीच समझौते की उम्मीद है। ट्रंप कह रहे हैं कभी कभी लड़ाई के जरिए हम निकालना चाहते हैं उसका हल, लड़ाई के बाद हम उसका हल निकालना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप। इजराइल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे, ये भी कह रहे हैं। इजराइल से हवाई हमले रोकने के सवाल पर बोले कि मैं इजराइल से ऐसा करने को नहीं कहना चाहता। तो ये बड़ा बयान है। एक बार फिर बताता हूं, कभी कभी लड़ाई के जरिए हल निकालना जरूरी होता है। मुख्य बात यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि लड़ाई के जरिए हल निकालना भी जरूरी होता है। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it